हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वही थर्ड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के विषय में हमारी पिछले वीडियो में चर्चा चल रही थी। इसी बेस के ऊपर हम आज 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, जो पॉलीगॉन्स में बनने वाले एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स पे बेस्ड है। एक बार पुनः मैं आपको जानकारी दे दूं इस विषय में कि कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मीन्स as a closed shape which made by straight line segments are called polygons। अब किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स को एक ही क्रम में बढ़ाते हैं, इन सेम सीक्वेंस में इंक्रीज करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं पॉलीगॉन्स के, उन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे। ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू भी सेम होगी अगर आपका पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है। और अगर इरेगुलर पॉलीगॉन है तो इरेगुलर पॉलीगॉन होने की कंडीशन के अंदर आपके एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसी तरीके से आपका इंटीरियर एंगल्स के विषय में है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपके, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम इन मेजरमेंट। बट अगर इरेगुलर पॉलीगॉन है तो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, बट उन एंगल्स का सम जो है वो यही होगा, n-2 इंटू 180। एंगल्स का सम चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगॉन हो, यही होगा। एक्सटीरियर का भी और इंटीरियर का भी। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर गिवन है हमारे पास। ये एक ट्रायंगल का फिगर है। इसके अंदर ये एंगल है 125 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री, एंड ये वैल्यू देखिए वन है x डिग्री। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जो ABC ट्रायंगल है, एक पॉलीगॉन है, तो वी नो exterior angles sum equal to 360 degree, because exterior angles sum equal to 360 degree। तो
देयरफॉर ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स का सम 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन दोनों का ऐड करके इक्वेशन उस साइड में भेज दिया 250 डिग्री इक्वल टू 110। तो इस तरीके से ये एंगल आ गया 110 डिग्री 110 डिग्री। इसी तरीके से इसका बी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें गिवन पॉलीगॉन के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से ये पेंटागन है, इर्रेगुलर पेंटागन है। इसके कुछ एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है 70 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड x, और ये एक इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री। तो यहां ये इंटीरियर एंगल होने की वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये बोथ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो इफ इट इज y then y plus 90 equal to 180 degree because they are linear pair of angles। तो इस तरीके से इस y की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इसके ऑल एंगल्स का सम 360 के इक्वल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल सम इक्वल टू इट। So therefore in all exterior angles का सम 360 के इक्वल लिख देते हैं। तो x प्लस y प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। y की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाल ली, तो y की जगह लिख देंगे आप 90 डिग्री, और इस तरीके से हमारे पास ये पेंटागन के 1 2 3 4 एंगल्स हमारे पास है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन 4 एंगल्स को सम करके इक्वल से उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x इक्वल टू 360 माइनस 90 और 90 180, 180 और 60 हो गया आपका 240, 240 और 70 हो गया आपका 310 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये जो आपके पास एक स्टैंडर्ड रूल हो गया कि every polygon's exterior angles sum equal to 360 डिग्री। इसी बेस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी पॉलीगॉन गिवन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स को सम करके इस तरीके से हम जो भी एंगल या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 sides and 15 sides. First 9 sides, second 15 sides. यानी 9 sides and 15 sides के हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है. इन रेगुलर पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू बतानी है. तो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स सेम होते हैं. पॉलीगॉन्स में जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे. तो रेगुलर पॉलीगॉन के 9 साइड्स है, तो इसमें 9 एक्सटीरियर एंगल्स है. 9 एक्सटीरियर एंगल्स है, 9 एक्सटीरियर एंगल्स का सम है 360. तो 1 एंगल की वैल्यू हो गई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स तो नंबर ऑफ साइड्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे 40 डिग्री. तो फर्स्ट के अंदर जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 40 डिग्री, और सेकंड के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 15 इक्वल टू 24 डिग्री एंगल. तो इस तरीके से अगर किसी भी पॉलीगॉन के अंदर अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके ऑल एंगल्स सेम वैल्यू के होंगे, और जो गिवन साइड्स है उन साइड्स नंबर से आप 360 को डिवाइड कर देते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाते हैं इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी साइड्स डज a regular polygon have if the measurement of an exterior angle is 24? अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें साइड्स गिवन थी और यहां पर रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर हमें बाहर का एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है. तो देखिए आप फॉर्मूला लिखा था मैंने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. तो इसके अंदर हमारे पास ये एंगल है. इस फॉर्मूले के अंदर यदि साइड गिवन है रेगुलर पॉलीगॉन की तो यहां साइड लिख करके 360 को डिवाइड कर दीजिए, और अगर एंगल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा. तो इसके अंदर है हमारे पास 24 डिग्री. 24 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए आप इसको. डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 1 टाइम 12 है 5, 15 साइड्स.
जस्ट हमारे क्वेश्चन सेकंड के बी का अपोजिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? इंटीरियर एंगल 165 है। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। तो ये है आपके इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। तो इसमें हमें वन इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। ये है इंटीरियर एंगल्स का सम। इस इंटीरियर एंगल्स के सम को n साइड से डिवाइड कर दीजिए, सिंगल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 into 180 upon n. Here n is number of side of any polygon. किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स के नंबर है n। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है। ये इंटीरियर एंगल गिवन है, ये इंटीरियर एंगल्स का सम है ये, और एक सिंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n साइड्स नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये इंटीरियर एंगल गिवन है, इसको इसकी जगह लिख दीजिए 165 इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये एक प्रकार की इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन को जिस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं, n की वैल्यू निकाल लीजिए। इस n डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 165n, और 180 से इनको इंटू कर दीजिए। ये हो गया इस तरीके से। आप 165 को राइट हैंड साइड में और 360 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 360 प्लस का हो गया और 165 माइनस का हो गया 15n 360 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो n इक्वल टू आ गया 360 अपॉन 15 इक्वल टू 24 साइड्स। 24 साइड्स। तो इस तरीके से 24 साइड्स होगी हमारी। कितनी साइड्स होगी? 24 साइड्स होगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो? Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 5 का ए। एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पर कह रहा है कि क्या 22 डिग्री किसी रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? तो देखिए n इक्वल टू हो गया 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है हमारा 22 डिग्री। तो 22 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर 360 डिग्री 22 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इस टाइप का पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स में भी पॉसिबल। और अगर ये 22 डिग्री से 360 डिग्री एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है और पॉइंट्स में आता है तो आप ये मान लीजिएगा कि नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स में तो काउंट किए नहीं जा सकते हैं। नंबर ऑफ साइड तो नेचुरल नंबर्स में ही कवर किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। सो हियर यहाँ पर ये जो है 22 से डिविजिबल नहीं है, 22 से डिविजिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट नो एनी रेगुलर पॉलीगॉन हैव एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ओके, इसका बी है कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई? क्या ये 22 डिग्री, इसका बी है, कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? तो किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, अभी बताया था हमने कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो यहां भी इसमें इंटीरियर एंगल की जगह 22 पुट करके n की वैल्यू निकालते। n की वैल्यू अगर कंप्लीट नंबर्स के रूप में आती है इट इज पॉसिबल, और कंप्लीट नंबर्स के रूप में नहीं आती है तो इट इज नॉट पॉसिबल। करके देखते हैं। 22 इक्वल टू 180 एंड 360 अपॉन n, n को इधर इंटू किया 22 n इक्वल टू 180 n माइनस 360। 22 को उधर भेज दीजिए, 360 को इधर ले लेते हैं। 360 इक्वल टू 180 n माइनस 22 n इक्वल टू 22 माइनस किया इसमें से तो ये हो गया आपका 8, 5 and 1, 360 डिग्री एंड n इक्वल टू 360 बाई 158। तो 158 को 360 को 158 से डिवाइड करने के ऊपर हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका 22 किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल हो। तो 22 डिग्री एक्सटीरियर और इंटीरियर बोथ पॉलीगॉन्स का रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता और इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर a regular polygon? What is the minimum interior angle? Minimum interior angle.
ऑफ है फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगॉन है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल है मिनिमम साइड्स वाला हमारा एक पॉलीगॉन, राइट। अब ये मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी 180 डिग्री, और एक एंगल की वैल्यू होगी हमारे पास 60 डिग्री। चूंकि ट्राइंगल जो है मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगॉन है, और मिनिमम साइड्स वाले पॉलीगॉन होने के कारण इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और मिनिमम साइड्स वाला पॉलीगॉन होने के कारण इसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑल पॉलीगॉन से मिनिमम होगा। सो कहा जा रहा है कि किसी भी पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो एनी, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है ट्राइंगल, इसके एक्स एक्स है, तीनों एंगल्स का सम है यहाँ पर 180 डिग्री ट्राइंगल में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू 60 डिग्री होगी। सेकेंड है इसका बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम, इंटीरियर एंगल की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी उसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बिकॉज इस किसी भी साइड को इंक्रीज करने पर ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल जितना मिनिमम होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। बट अगर कोई पॉलीगॉन है और उसकी साइड को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये इंटीरियर एंगल, तो यदि ये मैक्सिमम है तो ये फिर मिनिमम हो जाएगा, यानी ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये छोटा होगा। तो इसीलिए इंटीरियर एंगल स्मॉल होने के लिए आपके पास वही ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो ये होगा ये है आपका 120। ये 60 डिग्री है एक्स की वैल्यू, तो ये 60 डिग्री है, तो लीनियर पेयर होने के कारण से इसकी वैल्यू हो गई 120 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से ये इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, क्योंकि बोथ एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास आज ये 3.2 एक्सरसाइज हमने इसके 6 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्व आउट की। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल का है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप इस एक्सरसाइज को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। ओके, गुड बाय।